आप कप्तान हैं, आपने तीसरे चौथे ओवर के बाद स्लिप हटवा दी, नए गेंद के ऊपर स्लिप हट गई। यार कौन सी प्रोफेशनलिज्म है, कौन से कप्तान हैं आप? बेहतरी की उम्मीद नहीं है। अब एक हमारी विजुअल थिंकिंग थी कि शायद ये जो मौजूदा सेटअप है, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर समेत या चेयरमैन अगर हैं कोई या सेलेक्शन कमेटी है, वो कुछ नए लड़कों को मौका दे रही है, लेकिन उनमें ना विल नजर आ रही है, ना स्किल नजर आ रही है, ना प्रॉमिस नजर आ रहा है, ना परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान की टीम 3 मैचेस की सीरीज जो है वो हार गई ओडीआई। आपके सरों पे मार दी उन्होंने और आपने किसी ने बॉलिंग करने की कोशिश की। उनका अब मुझे तो फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। आप देख लें, ये सारा माइंड सेट है। अब पाकिस्तान की क्रिकेट में ये हाल हो गया कि ऐसी टीम से भी हम लोग वाइट वॉश होंगे जिनके 8-9 प्लेयर्स ना हो। मुझे ये बता दें कि उन्होंने लास्ट मैच विनिंग स्पेल कब किया था पाकिस्तान के लिए? हाल खाल नजर नहीं आती। 119 भी आप नहीं अचीव कर सके, आप अमेरिका से भी हार गए। वो कहीं तो मैच जिताने वाली परफॉर्मेंस हो। और ये जो न्यूजीलैंड की वनडे में साइड थी ना, ये उनकी सी साइड थी। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से और एक बार स्वागत है क्रिकेट रिएक्शन इंडिया यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों आप लोग चाहे तो यहाँ से वीडियो को 1 मिनट तक स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे आप लोगों को डायरेक्टली पाकिस्तानी पब्लिक और मीडिया का रिएक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को जानना है आज पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक किस टॉपिक पर बात कर रहा है, तो बस आप लोगों को मुझे 1 मिनट का समय देना है। जैसा कि दोस्तों न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का ओडीआई सीरीज चल रहा था और इस ओडीआई सीरीज के अंदर पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया है। हाँ दोस्तों, इस ओडीआई सीरीज में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने एक तरफ हरा के व्हाइट वॉश कर दिया है, 3-0 कर दिया है इस ओडीआई सीरीज में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड। अगर मैं दोस्तों बात करूं पहले मैचेस का, तो दोस्तों उसमें भी पाकिस्तान का कुछ ऐसा ही हालत हुआ था। एक T20 सीरीज हुआ न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का, उसमें भी पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया था न्यूजीलैंड ने। और बहुत सारे ऐसे मैचेस है जिसमें पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने एक तरफा हराया टीम को। इसीलिए दोस्तों पूरा पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक बौखला उठा है। आप लोगों को दिखेगा इस वीडियो के अंदर कैसे पाकिस्तानी मीडिया गुस्सा है अपने ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर और कैसे गरिया रहा है। पाकिस्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी बहुत सारे सवालात कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया। दोस्तों और ज्यादा देरी ना करते हुए आइए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक और रिएक्शन के ऊपर। रिजवान ने पूछा आप सबको की फैक्टर्स पता है क्यों हारे। हम लोग ओवरऑल 3 ओडीआई सीरीज के भी चले की फैक्टर्स पे बात कर लेंगे, बट आज के मैच में यू लूज इमाम वेरी अर्ली, वो इंजर्ड हो गए। उसके बाद एक अच्छा स्टार्ट मिला, एक स्टेडी स्टार्ट मिला, बट अब्दुल्ला एंड बाबर कर्टेसी उनके, बट अगेन अब्दुल्ला कुड नॉट कैपिटलाइज। अच्छा, मैं शुरू करूंगा। उन्होंने कहा ना प्रोफेशनलिज्म की कमी है, अपने कप्तान साहब ने, रिजवान साहब ने कहा प्रोफेशनलिज्म की कमी, बिल्कुल कमी है। अगर वो कमी नहीं होती ना इस क्रिकेट बोर्ड में, या अगर प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड होता, आप नहीं होते उधर। आपकी कप्तानी का मैं बता देता हूँ। आपने पहला ओवर करवाया किससे? आकिफ से। फिर उसके बाद 1 ओवर के बाद उसको चेंज कर दिया। आप ले आए फ़हीम अशरफ को। फ़हीम अशरफ 120 की स्पीड से कर रहा था। मैंने कहा शायद इसने स्लोअर वन किया है। मैं एक बॉल देख रहा था, मैं पूरा मैच देखा सुबह 3 बजे से। उसने 3 बॉलें एक ही ओवर में वो उसने या तो वो अगेंस्ट द विंड करा रहा था, 120 121 की स्पीड पे कर रहा था। आपने कैसे उसको दे दिया? आप कप्तान हैं, आपने तीसरे चौथे ओवर के बाद स्लिप हटवा दी, नए गेंद के ऊपर स्लिप हट गई। यार कौन सी प्रोफेशनलिज्म है, कौन से कप्तान हैं आप? फिर उसके बाद आप जो नसीम था वो अच्छी गेंद कर रहा था। यार एक बाउंसर तो कराते। पहला बाउंसर आपने किया है 17th ओवर में और उसके ऊपर उसने हुक किया, वो कैच आउट। यार आप लोग फास्ट बॉलर, कौन से फास्ट बॉलर हो यार? नसीम शाह साहब आप कौन से फास्ट बॉलर हो यार? आके तिखे 2-4 बॉलें तो करो। वो तो कर रहे थे, आपको आपके सरों पे मार दी उन्होंने। आपने किसी ने बॉलिंग करने की कोशिश की। वो कहते हैं कि जी प्रोफेशनलिज्म की कमी है। तो सबसे पहले अगर प्रोफेशनल, ये क्रिकेट बोर्ड प्रोफेशनल हो ना, तो आप लोगों के सबके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डी ग्रेड में हो। आप पिछले 4 टूर्नामेंट हार चुके हो। वर्ल्ड कप इंडिया का हारे, इस वक्त नकवी साहब नहीं थे, मगर वो इंडिया का आप हारे, फिर अमेरिका में हारे, फिर यहाँ ट्राई नेशन हारे, आप चैंपियंस ट्रॉफी हार गए। आप ये पूरी वाइट वॉश हो गए। अगर प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड हो, अगर नकवी साहब को जोश आ जाए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपको सब कुछ नीचे लेकर आ जाएंगे। डी कैटेगरी में आप रहेंगे जब तक
आप कोई चैंपियनशिप नहीं जीतते जब तक कि वो जो एशिया कप हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप, ये बांग्लादेश जो भी आशित कह रहा है ना, बिल्कुल सही कह रहा है, इन टीमों के खिलाफ नहीं, इन बेसिस पे आपको नहीं आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अब उठेगा जब अंडर ये आप एशिया कप या आप T20 का वर्ल्ड कप जीतेंगे, अदरवाइज आप सब डी कैटेगरी में होंगे। ये अगर कर सकता है क्रिकेट बोर्ड, प्रोफेशनल बन सकता है, तो फिर बात बनेगी, आगे कुछ नहीं। अवस्था है आप देख लें जो वनडे में T20 में हुआ, फिर वनडे में भी, उससे पहले हम चैंपियंस ट्रॉफी पे ट्राई सीरीज देख चुके हैं, उससे पहले भी हमने अपने टूर्स में देख लिया परफॉर्मेंस क्या थी, कुछ बेहतरी की उम्मीद नहीं है। अब एक हमारी विजुअल थिंकिंग थी कि शायद ये जो मौजूदा सेटअप है, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर समेत या चेयरमैन अगर हैं कोई, या सेलेक्शन कमेटी है, वो कुछ नए लड़कों को मौका दे रही है, लेकिन उनमें ना विल नजर आ रही है, ना स्किल नजर आ रही है, ना प्रॉमिस नजर आ रहा है, ना परफॉर्मेंस है। मुझे तो नहीं लग रहा कि आगे जाके कोई बेहतरी के आसार में से कोई गौहर नायाब निकल आएगा। जिस चीज का डर था वही हुआ। पाकिस्तान की टीम 3 मैचेस की सीरीज जो है वो हार गई ओडीआई, और इससे पहले जो T20 की सीरीज थी उसमें से भी एक ही मैच जीता, बाकी सारे मैच जो है वो पाकिस्तान की टीम ये हार गई। अगर आज के मैच की बात करते, या अगर हम शुरू से बात करते पूरे मैच की, कि जिस तरीके से हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की, बिल्कुल पैथेटिक बॉलिंग की, जहाँ पे उनकी विकेट्स गिरी हुई थी, वहाँ पे हमने, जिस तरह हम पहले मैच की बात करते हैं, 250 पे टीम आउट होनी चाहिए थी, 344 रन करवा दिए, फिर बैट्समैनों को बोला ये ले जी जाए आप मैच जितवाएं और जाके आप रन्स करें। उसके बाद अगले मैच, उसके बाद दूसरे मैच में भी यही सब कुछ हुआ, जहाँ पे 200 पे टीम आउट होनी चाहिए थी, वहाँ पे 292 जो रन्स जो है वो करवा दी, और उनके विकेट कीपर जो हैं मिचेल हे, उसने 99 रन्स की जो है वो बहुत ही आला किस्म की उन्होंने इनिंग खेली। किसी ने ये नहीं बोला कि इन 2 मैचेस के अंदर बॉलर्स की गलतियां थी, जल्दी आउट करना चाहिए था, इतने हमने रन्स बनवा दिए। और जब आप इतने रन्स बनवाते हैं तो फिर अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को देखें, इतने रन्स बनवाने के बाद क्या हमें नज़र आता है कि ये पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है इतनी ज़बरदस्त है कि वो 344 भी चेस कर सकती है, 292 भी चेस कर सकती है। हमसे 264 चेस नहीं हो रहे आज के मैच में, ठीक है, 42 ओवर का जो गेम था। अब मैं एक चीज़ फिर बोलता हूँ कि आज के मैच में हाईएस्ट स्कोरर कौन था? बाबर आजम, जिसने 50 रन्स किए 58 बॉल्स पे। इसमें कोई शक नहीं, वो मारने गए, सीधा हाथ में गया। जो गलतियां बाबर आजम कर रहा है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो गलतियां बार बार दोहरा रहा है। लेकिन बात ये है कि क्या बाबर आजम ने ठेका उठाया मैच जितवाने का? मेरा सवाल सिर्फ ये है। तो एक हसन नवाज की परफॉर्मेंस थी, वो आपको मैं वो एक फारसी का शेर है, खुश दरख्शेद वाले शोला मुस्ताजिल बूद, यानी खूब चमका मगर ये जल्द बुझ जाने वाला शोला था। वो उनका अब मुझे तो फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। आप देख लें, ये सारा माइंड सेट है। मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ कि आप न्यूजीलैंड के नए और पुराने क्रिकेटर्स को देख लें। आप मोहम्मद अब्बास की मिसाल ले लें, उनके वालिद को भी आप जानते हैं, लाहौरी से थे, और उनकी परफॉर्मेंस, उनका जो T20 का नेशनल एक रिकॉर्ड है या थोड़ा सा फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड है, वो कोई बड़ा इतना एक्सपीरियंस पर मुश्तमिल नहीं है ना, कोई इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। लेकिन सिंपली वहाँ पे जो प्लेयर्स पैदा होते हैं, जहाँ पैदाइश उनकी वहाँ पर होती है, एक चीज़ होती है सिंसेरिटी ऑफ पर्पस, कि आपने मुल्क के लिए खेलना है। आपने ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, आपको लगता है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है? अफरा तफरी है। और एक और चीज़ है हाफिज़ साहब के, आप ये देख लें कि एक जो होती है ना, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ख़वातीन की खुद मुख्तारी की बात करते हैं, जब एक हमारे यहाँ एक सिलसिला है कि जब प्लेयर्स जो हैं फाइनेंशियली खुद मुख्तार हो जाते हैं या वो शोहरत उनको मिल जाती है, वो उस पर लिव अप नहीं करते, किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से परफॉर्म करना है। बाबर आजम अगर 70 कर जाते हैं, 50 अगर रिजवान कर जाते हैं, तो आपको तो 150 करना चाहिए। 30 के बाद आउट होने का क्या मतलब और मकसद है, मुझे ये बताएं। तो ये ऐसी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन राजा साहब, दूसरी टीमों के भी खिलाड़ी सारे हिस्सा डालते हैं ना। पाकिस्तान में ये तो नहीं है कि अगर रिजवान और बाबर हैं तो सारे रन यही करेंगे ना, बाकी लोगों ने भी तो कुछ करना है। ये ठीक है, मुख्तलिफ मैचेस के हवाले से आप मुख्तलिफ मौके ऐसे होते हैं मैच में जहाँ पर आपको अपनी इनिंग्स को थोड़ा और लंबा लेकर जाना पड़ता है, लेकिन इसको एक तरफ भी रख दिया जाए तो बाकी लोगों ने भी तो रन करने हैं राजा साहब। अब पाकिस्तान की क्रिकेट में ये हाल हो गया कि ऐसी टीम से भी हम लोग वाइट वॉश होंगे जिनके 8-9 प्लेयर्स ना हो। चले एक आधा मैच वो जीत जाएं, अच्छी क्रिकेट खेल के बैकअप प्लेयर्स खेल रहे हैं,
लेकिन इतने प्लेयर्स ना हो तो फिर शर्म वाली बात है ना। और क्या लेवल पे हम लोग जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या सोच के खेल रहे हैं। अगर ऑनेस्टली देखा जाए इस सीरीज़ से पहले जो उन्होंने टीम अनाउंस की है, मेरे जैसा बंदा कहेगा कि नहीं यार हमारी टीम मजबूत है, हमें जीतना चाहिए, हमें 8 में से 6 मैच जीतने चाहिए, 5 T20 3 ODI मैच, जो क्रिकेट को समझते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की क्रिकेट को 5-6 साल से कह रहे हैं वो यही कहेंगे कि पाकिस्तान के लिए एक मैच भी जीतना बड़ा मुश्किल है, तो एक मैच ही जीते हैं। यही 5-6 साल से कहते हुए आ रहे थे और ये हाल पाकिस्तान की क्रिकेट का हो गया हुआ है कि अब आप देख लें किन प्लेयरों से हम लोगों को वाइट वॉश हो रहा है, किस ग्रेड की टीमें हैं। ये टीम पाकिस्तान में भी आके जीत जाती है क्योंकि वो एक प्लानिंग के साथ, प्रोसेस के साथ, मेरिट के साथ टीम बनाई जाती है। जी, मैं ऑब्वियसली बाबर आजम के आउट होने से प्रॉब्लम तो आएगी, बिकॉज नंबर 3 के प्लेयर हैं, सेट खेल रहे थे इस पिच के ऊपर, और आप अपने सीनियर प्लेयर से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जिन पे इतनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो मैच को लंबा लेके चलें। और जिस तरह वो आउट हुए हैं मिचेल से, वहां पे उनका आउट उस तरह होना बनता नहीं था, उसकी वजह से टीम को डेंट पड़ा है, टीम के चेस पे डेंट आया, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन अकेला उनकी जिम्मेदारी भी नहीं है मैच को खत्म करना, बाकी भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनको अगर वो आउट हो गए, लेकिन इतनी इन्वेस्टमेंट उनपे हुई हुई है, सीनियर प्लेयर है, इस तरह का फ्लैट पिच था जिस टाइम वो खेल रहे थे, वहां पे यू एक्सपेक्ट। मैं थोड़ी सी नसीम शाह की बात करना चाहता हूँ। देखिए फातिमा, वहां पे टॉस बहुत मैटर कर रहा है बिकॉज डे गेम्स है, ठीक है। अर्ली ऑन पाकिस्तान के अंदर डे गेम्स हो जाते हैं और जो टीम टॉस जीत जाती है ना, वो अगली टीम को मुसीबत में डाल देती है। तो पाकिस्तान वहां पे 3 क्रूशल टॉस जीता है, लेकिन एक टॉस का भी फायदा नहीं उठा सका। हम मैच देख रहे थे सुबह 4-4 बजे उठ के इनके मैच देख रहे हैं। पाकिस्तान आज फिर टॉस जीता, अच्छा खासा सीम और स्विंग हो रहा था। नसीम शाह वहां बॉलिंग कर रहे हैं। आप 2 लेंथ्स होते हैं, मैं यही बात करता हूँ कि आपकी टीम के अंदर 2 बॉलिंग कोचेस हैं बड़े, तो क्यों नहीं ऐसी उनसे बात हो रही है कि यार आप पीछे बॉलिंग कर रहे हैं, जब पीछे शॉर्ट ऑफ अ लेंथ बॉलिंग करते हैं और वहां से स्विंग हो जाता है तो बीट तो कर ही जा रहे थे वो वहां से, लेकिन एज अ बैटर मुझे वो लेंथ नजर आ जाती है। वो जो एक ड्राइव में ड्राइव वाली लाइन होती है ना, कि जब आप उसको बैट्समैन को कहते हैं, इनवाइट करते हैं कि आओ भाई मुझे ड्राइव मारो, वहां पे जो है वो वहां पे एज अ बैट्समैन आप स्ट्रगल करते हैं। नसीम शाह ने बिल्कुल भी वहां बॉलिंग नहीं की। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता चलूं कि माशाल्लाह 5-6 साल हो गए नसीम को खेलते हुए, नसीम शाह को बड़ी इन्वेस्टमेंट है, हर एक चीज उनके पास है। मुझे ये बता दें कि उन्होंने लास्ट मैच विनिंग स्पेल कब किया था पाकिस्तान के लिए। मैं ये सारे पैनलिस्ट के भी और पूरे पाकिस्तान की आवाम से, फिर आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिन पे सारी दुनिया जहान की इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिनके बारे में ये कहा जाता है जब T20 में नहीं थे तो ये कहा गया था कि ये सीनियर प्लेयर्स आएंगे तो तकदीर बदल जाएगी। आप मुझे बता दें कि सीनियर प्लेयर्स के होते हुए आप वाइट वॉश हो गए हैं। T20 में तो फिर आप एक मैच जीत गए थे, और ये जो न्यूजीलैंड की वनडे में साइड थी ना, ये उनकी सी साइड थी। आप उनकी T20 में इससे अच्छी साइड खेल रहे थे जिससे आपने एक मैच जीत लिया। उससे बुरी साइड से आप एक ना जीत सके, आपके सीनियर बीच में खेल रहे थे। लास्ट टाइम कब आपके सीनियर्स ने आपको मैचेस जितवाए हैं? नंबर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, पहला नसीम शाह का, दूसरा के सी साइड से आपकी। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे एक और पूछना चाहूंगा और ये आपको बताना भी चाहूंगा। देखिए अब आ गई है PSL आने वाली है, ठीक है, और अब PSL के नारे लगना स्टार्ट हो जाएंगे। PSL का स्टैंडर्ड आपके मालिकान खुद आके बोल रहे हैं कि बहुत नीचे चला गया है, सही है। अब ये प्लेयर्स को, कोई जाहिर बात है हर टीम ने अपनी अपनी टीम को उठाना है, उसकी PR भी लगेगी, उस पे जो है आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, अपने प्लेयर्स को उठाएंगे। अब एक माहौल बर्पा हो जाएगा, उन्हीं PR चल के उन्हीं प्लेयर्स का हाइप बना दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि जी दोबारा फॉर्म में आ गए हैं, और फिर इनको वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और जो भी राशिद भाई ने गिनवाया वो सारी टीमें जो ये आ रही हैं उनके खिलाफ उतार दिया जाएगा और सारे गुनाह धुल जाएंगे। इस तरह चीजें आगे नहीं चल पाएंगी, इस तरह चीजों को कभी भी आप फॉरवर्ड नहीं ले पाएंगे जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे। आप अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? मुझे तो ये लग रहा है कि जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी, माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी करनी है, मुझे लगता है उनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी होने की जरूरत है। देखिए बहुत सी दुनिया में टीमें ऐसी रही हैं जिनके बड़े क्रिकेटर्स ने सारा बोझ अपने पर उठा रखा था जब मिडजॉक्रिटीज का दौर था। अभी हम ऐसे
मरहले से गुजर रहे हैं। अब आप देख लें, खाल खाल आपको परफॉर्मेंस देने वाला खिलाड़ी मिलेगा। जब एक वर्ल्ड क्लास बाबर आजम आपके पास है, 70 को आप 150 पे ले जाएं, कम से कम 3-4 मैचों के बाद ऐसी कोई मैच जिताने वाली परफॉर्मेंस दे दें, वो तो हमें खाल खाल नजर नहीं आती। 119 भी आप नहीं अचीव कर सके, आप अमेरिका से भी हार गए, वो कहीं तो मैच जिताने वाली परफॉर्मेंस हो। इंडिविजुअली स्कोर करना अलग बात है, लेकिन एक हाफिज साहब यू सी उनको जरूर कुछ ना कुछ बारे में सोचना चाहिए। दूसरी बात ये, जब आप एक बड़ा क्रिकेटर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देता है ना, फिर दूसरी टीम जो है वो डिमोरलाइज हो जाती है। फिर दूसरे प्लेयर्स को भी उन पर भी पुर्जे निकल आते हैं, वो भी 40-40 50 रन की इनिंग खेलते हैं। ऊपर देखते हैं कि एक प्लेयर ने अपने हिस्से की बस अपनी कंट्रीब्यूशन दे दी है और उसके बाद वो कहता है ये जा वो जा, दैट्स नॉट ऑन। और बाबर आजम इज अ प्लेयर, वो 125-150 के, वो 200 के भी वनडे में प्लेयर है, मैं आपको बता दूं। और उनको अब तदातर के साथ ये सोचना चाहिए कि उन्हें करना क्या है। अब ज़ाहिर है कप्तानी जो है अब उनके पास नहीं रही, रिजवान जो है वो अब कप्तान है। अब ये उनका जो ये टूर है दैट वाज डिजास्टर एज फार एज ओडीआई क्रिकेट इज कंसर्न। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कैसे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक गुस्सा है अपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि मोहम्मद रिजवान आज तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जितना भी कैप्टन हुआ वो सबसे खराब है मोहम्मद रिजवान, तो सबसे ज्यादा खराब कैप्टनसी करता है मोहम्मद रिजवान। दोस्तों आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में, आप लोग मुझे इस वीडियो के अंदर एक कॉमेंट करके जरूर बोलिएगा। और अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आप लोग मिस न कर पाए। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।